हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 2025 में एआई के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सेट 4 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाए होंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या हेल्प नहीं करता है। अब यहाँ ऑप्शन में आपको दिया गया है, पहला है हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है? तो बिल्कुल। साउंड स्लीप, अगर आप अच्छे से सोएंगे तो भी आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा। योगा आसन, ये भी सही है। बट यहाँ पर देखिए नेगेटिव थॉट्स, तो ये तो बिल्कुल भी स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, स्पैम रेफर्स टू अननेसेसरी इमेज। नहीं, इमेज का तो इसमें बात नहीं होता। स्पैम में क्या होते हैं, जो अननेसेसरी मेल्स आते हैं, जंक मेल्स आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो यहाँ ये सही है। इट प्रिवेंट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र टू प्रोटेक्ट सोल, ये दिया हुआ है आपके रीज़न में। तो अगर हम सोल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र से, तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की फैसिलिटी यूज़ करनी होगी। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट किस में दिया हुआ है? सो बोथ आर करेक्ट दिया हुआ है आपके बी ऑप्शन में, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 3 का ना, 3 का आपका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने का इसमें से कौन सा स्टेप है? फोकसिंग ऑन गोल, ये सही है। प्लानिंग टू अचीव योर गोल, ये भी सही है। बीइंग इन डिसिप्लिन, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इनडिसिप्लिन रहेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ये तो गलत है ना, तो इसका नॉट है। पूछा गया है तो हम इसमें लिख देंगे इनडिसिप्लिन, यानी कि आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज स्मॉल ग्रुप टू कम्युनिकेट। स्मॉल ग्रुप में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। ये तो आप आराम से कर पाए होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, रीमा हैज स्टार्टेड हर ऑन रेस्टोरेंट, सी कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़। अगर वो न्यू आइडियाज़ ला रही है, इम्पेशेंट मतलब क्या होता है कि उसमें पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है, तो ये तो नहीं होगा ना। अंडर कॉन्फिडेंट, ये भी गलत है। लेज़ी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिव, यानी कि वो नया नया चीज़ ट्राई करी है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्रिएटिव है। अब आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे कोई 5 आंसर करना है। 6 में से दिया हुआ है, तो आपको जो नहीं आएगा वो आप छोड़ दीजिएगा, जिसमें हल्का सा भी डाउट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, असर्शन में दिया हुआ है व्हेन अ मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट इट्स सेड टू बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग हमने इस चैनल पे भी वीडियो देखा है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये तो मिमिक करता ही है ह्यूमन के ट्रेट को, सही है। रीज़न देखिए, रीज़न में क्या दिया? फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसको हम एआई नहीं बोल सकते हैं। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? फर्स्ट सही एंड आर इज़ नॉट, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटफॉर्म सच एज स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये सारे जो रिकमेंडेशन शो करते हैं, ये तो क्वेश्चन हमने सीधे सीधे पढ़ा था। तो ये बिल्कुल ये क्या है? एआई है, एआई का एग्जाम्पल है।
वो रिकमेंडेशन शो करता है, यानी कि ये AI है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि व्हेन ब्लॉक, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, इसमें व्हेन ब्लॉक इन 4W कैनवास। अभी देखो व्हेन तो होता ही नहीं है, कौन कौन सा होता है? हु, व्हाट, वेयर, वाई। तो व्हेन तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 में पूछा गया स्टेक होल्डर आर द पीपल हु फेस द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वुड बी बेनिफिटेड। तो स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो भी आपके सॉल्यूशन से बेनिफिटेड होते हैं उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2 सही है और 1 गलत है। तो किस में दिया है? स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है व्हेनेवर वी वांट एन AI प्रोजेक्ट टू बी एबल टू प्रेडिक्ट एन आउटपुट। अगर आउटपुट जनरेट करना है तो सबसे पहले AI मशीन को क्या करना होगा? ट्रेन करना होगा। अब वो आउटपुट कोई भी आउटपुट हो सकता है, तो टेस्ट की बात नहीं होगी इसमें, सिर्फ ट्रेन की बात होगी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ आउटपुट की पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग द डेटा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए व्हाट डज द टर्म इमेज प्रोसेसिंग रेफर टू इन कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में हमने क्या पढ़ा था कि इमेज को वो एनालाइज करता है, देखता है और उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वीडियो एडिट तो नहीं करेगा, ये तो गलत है। प्लेइंग ऑडियो फाइल, ये भी गलत है। कंपाइलिंग कोड, ये भी गलत है। यानी कि इमेज के बेस पे काम करता है कंप्यूटर विजन। तो हमने यहाँ पर इसका आंसर बी किया। क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछा जा रहा है अ कॉर्पस। आपने ये NLP में पढ़ा होगा। कॉर्पस कंटेन 4 डॉक्यूमेंट इन विच द वर्ड सच एज एन, इज, द, ऐसे वर्ड जो बार बार यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में, बार बार यूज़ होते हैं ना, एन, इज, ये सब सेंटेंस। तो इसको हम लोग स्टॉप वर्ड बोलते हैं। अब रेयर वर्ड तो कभी कभी यूज़ होगा, यानी कि बी में दिया है रेयर वर्ड, ये तो नहीं होगा। रिमूवल वर्ड जिसको हटा देंगे, मिसिंग वर्ड जो मिस रहेगा तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा स्टॉप वर्ड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था, स्टॉप वर्ड। तो अब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, उतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अब आपने तो मोबाइल बहुत यूज़ किया होगा ना। तो इसमें तो गूगल मैप का ही दिया हुआ है इमेज। अब इसको आइडेंटिफाई करना है ये किस चीज़ का लोगो है। तो ये गूगल मैप है, गूगल मैप है ये। नेक्स्ट देखिए which of the following data science application is not associated with genetics and genomics। तो जेनेटिक्स की बात हो रही है, कौन सा इसमें से एसोसिएटेड नहीं होगा? अब जेनेटिक्स में क्या, DNA ऑन हेल्थ, ये सही है, हेल्थ के बारे में है। एनालाइज रिएक्शन टू ड्रग एंड डिजीज़, तो ये भी जेनेटिक्स से हम फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड इंडिविजुअल बायोलॉजिकल कनेक्शन, ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है तो हाउस एड्रेस, ये तो ऑड है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि नॉट पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में इन कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज यूज्ड फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे कंप्यूटर विजन में क्या क्या टास्क परफॉर्म होता है? तो ये आपने जब कंप्यूटर विजन पढ़ा होगा तो क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन किसी इमेज पे यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जो DBMS का लैंग्वेज है। अब उसमें किसी चीज़ को उसका स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए कौन से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है? तो इसके स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए या किसी भी डेटा को इससे एनालाइज करने के लिए इसमें यूज किया जाता है SQL कमांड को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। विच एप्लीकेशन ऑफ NLP हेल्प टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ न्यूज़ आइटम और ब्लॉग पोस्ट। तो यानी कि आपके पास बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं या फिर बहुत सारी न्यूज़ हैं, उसमें से इट इज़ ऑल्सो अवॉइड रिडंडेंसी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, उसमें से आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि ये डायग्राम क्या बताता है। तो पहला तो दिया हुआ है प्रिडिक्शन नो है, यानी कि प्रिडिक्शन क्या है, नो है।
और जो रियलिटी है यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, ये रियलिटी बोला जा रहा है कि प्रिडिक्शन है नो और रियलिटी है यस। यानी कि मशीन जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो बोल रहा है कि नो और रियलिटी में है यस। कि सपोज कि अगर कहीं पे फायर हुआ है तो मशीन ने बोला कि नहीं फायर नहीं हुआ है, बट रियलिटी में वहाँ पे फायर हुआ है। तो मशीन ने क्या कैसा प्रिडिक्ट किया, फॉल्स प्रिडिक्ट किया, गलत प्रिडिक्ट किया, क्योंकि वहाँ पे तो आग लगी हुई थी। तो ये तो एक तो इसने फॉल्स प्रिडिक्ट किया, ऊपर से इसने जो आंसर दिया है वो निगेटिव में आंसर दिया है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स निगेटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स निगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी 5 करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV। तो CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में पूछा गया स्टेटमेंट 1, ओवर फिटिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एवोल्यूशन ऑफ अ मॉडल। दिस इज़ बिकॉज द मॉडल विच सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड। तो ये इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओवर फिटिंग का ही पूरा का पूरा बात लिखा हुआ है कि उसका क्या होता है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसी का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ evaluating a model's performance and it defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where the prediction is true। यानी कि पहले तो ट्रू पॉजिटिव केसेस को करना है और उसके साथ में ऑल द केसेस यानी कि TP प्लस FP। यानी ये तो सारा PP वाला किस में बताया था हमने, प्रिसीजन में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच। ये लर्निंग बेस्ड अप्रोच का इमेज देखिए, इसमें दिया हुआ है 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि कुछ पार्ट इधर है कुछ पार्ट इधर है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये था एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ NLP इज एसोसिएटेड विद स्पैम फिल्टर इन ईमेल। स्पैम फिल्टर किस में होता है, तो स्पैम फिल्टर का हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफाइड कर देता है, यानी कि स्पैम को फिल्टर कर देता है, कुछ पार्ट इधर चला जाता है कुछ पार्ट उधर चला जाता है। नेक्स्ट, राघव कैन टर्न ऑन एंड ऑफ एनी अप्लायंस रिमोटली यूजिंग एन इंटरनेट। यहाँ पे देखिए इंटरनेट का यूज़ करके उसमें इंटरनेट इनेबल डिवाइस है, तो इसको हम बोलते हैं IoT। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। अब 5 में आ जाइए। 5 में पूछा जा रहा है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो हमने इंटेलिजेंस के भी सारे इंटेलिजेंस को डील किया था, वीडियो में भी डील किया था। तो यहाँ पर आपसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि वो साउंड और रिदम को पहचानेगा। तो ये दिया हुआ है आपके डी ऑप्शन में। अब यहाँ दिखा है इन्वायरमेंट को, तो नहीं ये भी नहीं होगा। फिर दिया है यहाँ लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, तो ये भी नहीं होगा। रिमोट मेजर अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल सिंबल, ये भी नहीं होगा। यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस में साउंड और रिदम को पहचानेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 में विथ रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी मैच। प्रेडिक्शन भी मैच करेगा और साथ ही साथ रियलिटी भी मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट 1, वेरियस सर्च इंजन एंड ई-कॉमर्स पोर्टल हैव अ न्यू फीचर कॉल्ड इमेज बेस्ड सर्च। यानी कि इसमें बहुत सारे गूगल में भी आप देखेंगे कि इमेज को आप डालकर उसका कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। तो ये तो सही है। इमेज बेस्ड सर्च हेल्प टू फाइंड आइटम पीपल एंड प्लेस वेयर गिविंग द साउंड टू द सिस्टम। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड का हो जाएगा ए। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ NLP विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट अ स्टेम रिजल्टिंग। अब स्टेम हो रहा है यहाँ पे, लेमेटाइजेशन में मीनिंगफुल वर्ड बताता था, स्टेमिंग में बस लास्ट का जो भी एक्स्ट्रा लेटर होता है उसको हटा देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टडी। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला जो स्टडी है ना वो लेमेटाइजेशन में होगा।
तो यहाँ पर बस सिर्फ वो वर्ड लास्ट वाले वर्ड को रिमूव करेगा, लास्ट वाले ES है उसको रिमूव करेगा, तो वो स्टेमिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो 5 में देखिए, माइट हैव अ हाई फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट। कौन सा ऐसा जो है, मतलब ऐसा कुछ मशीन हम बनाएं जो अगर फॉल्स नेगेटिव बता दे तो बहुत ज़्यादा ही उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो स्पैम से तो कोई बड़ा ये नहीं है, माइनिंग में अगर कुछ होगा तो वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, इमेज सर्च में होगा तो वो भी, लेकिन वायरल डिजीज़ का आउटब्रेक है तो वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। Which type of chatbot is a wide functionality, is flexible and powerful and work on bigger database? तो हमने दो स्मार्ट बोर्ड पढ़ा है, स्क्रिप्ट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड। तो यहाँ पर पावरफुल कौन सा है, स्मार्ट बोर्ड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं, बट अगर आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपने आंसर कर ही दिया होगा। जैसे 5 क्वेश्चन है तो 3 को ही बताना है, तो जो भी 3 आपको इजी लगे आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है राइट एनी 2 टास्क दैट एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। कौन सा 2 टास्क करते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा तो बता ही दिया होगा। इनलिस्ट 2 मेजर्स दैट इज़ इंडिविजुअल शुड फॉलो टू टेक केयर ऑफ हिज हर डिजिटल डिवाइस का टेक केयर के लिए आप क्या करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी पूछा गया है। 7 में देखिए, इफ़ यू आर अ टीम लीडर ऑफ एन टीम ऑफ 20 पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेंशन एनी 2 मेथड, कि आप कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर के साथ करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग हेल्थ लाइफ स्टाइल डीलिंग विथ स्ट्रेस, कॉमन फैक्टर ऑफ काउज स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन नाउअडेज। तो ये सारे क्वेश्चन स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका भी आप आंसर कर सकते हैं। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। इस चैनल पे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक यू।